पीएम मोदी का आज तेलंगाना और ओडिशा दौरा। तेलंगाना में 6800 करोड़ रुपए और ओडिशा में 19,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चुनावी रणनीति बनाने के लिए आज 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर अमित शाह बीजेपी की चुनावी बैठकों में होंगे शामिल। सम्मेलन और रैली को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस का आज भी मंथन। कल हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने कहा, हम जुमलेबाज नहीं हैं, हम जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस की आज मुंबई में अहम बैठक। उम्मीदवारों के नाम और सीट बंटवारे के मुद्दे पर होगी चर्चा। संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भेजी जाएगी दिल्ली। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 7 मार्च को पहली बैठक। करीब 100 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बोले शिवसेना शिंदे गुट के नेता शंभू राजे देसाई। 22 सीट हमें फिर से मिले, अंतिम निर्णय लेंगे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। लोकसभा सीट के बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी नेता और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा, लगभग सभी सीटों पर चर्चा पूरी। अमित शाह जी के साथ जल्द चर्चा करके फैसला होगा। 8 मार्च को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम किए जाएंगे फाइनल। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, गृह मंत्री शाह भी होंगे शामिल। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने लोकसभा की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। बिजनौर से चंदन चौहान, बागपत से राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया। यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने बढ़ाई मुश्किलें। सूत्रों के मुताबिक मांगी मैनपुरी लोकसभा सीट। बीजेपी ने अभी नहीं घोषित किया है कोई भी उम्मीदवार। भोपाल से टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है मीडिया। सन्यासी हूं, अपने सिद्धांत पर चलती हूं। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इंकार पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। बीजेपी उम्मीदवारों को पता है जनता में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा, बीजेपी के खिलाफ है माहौल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया। गुजरात से बने रहेंगे सांसद। पिछले महीने गुजरात से निर्विरोध हुआ था चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। गुजरात में अर्जुन मोढवाडिया ने छोड़ी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं अर्जुन। गुजरात में अम्बरीश डेरे ने कांग्रेस से इस्तीफे का ऐलान किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए अम्बरीश निलंबित। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को बताया बड़ा भाई। तेलंगाना के विकास के लिए पीएम मोदी से मांगा सहयोग। कहा, गुजरात की तरह आगे जाना। तेलंगाना में बीआरएस ने जारी की लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 4 सीटों पर घोषित किए कैंडिडेट्स। तेलंगाना में है लोकसभा की 17 सीटें। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की सियासी पारी शुरू। गिरिडीह में कहा, हेमंत ने जेल जाना पसंद किया लेकिन झुकना नहीं। केंद्र को उसके लिए किए की सजा एक वोट से देनी। महाराष्ट्र में पैठ बढ़ाने में जुटी समाजवादी पार्टी। राज्य में एसपी की देश बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष यात्रा। आज एसपी प्रदेश अध्यक्ष अबू कासमी का विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र का दौरा। बाराबंकी से बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत ने टिकट किया वापस। बोले, निर्दोष साबित होने तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहा, मेरा एडिटेड वीडियो किया जा रहा वायरल। यूपी में विधान परिषद के लिए नामांकन जारी। 21 मार्च को डाले जाएंगे वोट। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर सदस्यों को बीजेपी दोबारा भेज सकती है विधानसभा। चुनावी चंदे को लेकर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंकी। एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले जानकारी सार्वजनिक ना हो। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज करेंगे महाकाल मंदिर में दर्शन। शाहजहांपुर में परीक्षार्थियों से संवाद करेंगे। रोड शो भी करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। लालू के कटाक्ष के बाद बीजेपी नेताओं का सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार अभियान। लालू ने किया था दावा, राम मंदिर के बारे में डींगे मारते रहते हैं लेकिन मोदी सच्चे हिंदू ही नहीं। लालू यादव के बयान पर सियासी संग्राम। तमिलनाडु के कलपक्कम में पीएम मोदी ने कहा, मेरा देश ही मेरा परिवार। 140 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार। लालू के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जैसे जैसे देश लोकसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ रहा वैसे वैसे उनकी मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बाहर आ रहा।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार। पूछा, क्या लालू अपने परिवार के बाहर किसी को सीएम बनाएंगे? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया दावा, लालू यादव है राम विरोधी, बीजेपी है एक परिवार, हम है मोदी का परिवार। पीएम मोदी लगातार भारत के विकास की गाथा लिख रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन का लालू पर आरोप, जिन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी उसको नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और बेल कैंसिल करे। बीजेपी के मोदी का परिवार अभियान पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उठाए सवाल, कहा मोदी का परिवार क्यों लिख रहे, अपने बायो पर किसान का नौजवान का परिवार लिखें। बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी का परिवार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज किया, एक्स पर लिखा, लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। बीजेपी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, परिवारवाद का कांग्रेस पर लगाते थे आरोप। पूछा, अब किसका चल रहा परिवारवाद? और 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। पंजाब विधानसभा में भिड़े कांग्रेस और आप। सीएम मान और नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के बीच हुई तीखी बहस। मान ने विपक्ष पर लगाया सदन में भागने का आरोप। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और सीएम भगवंत मान के बीच तीखी बहस, रोकनी पड़ी पंजाब विधानसभा की कार्यवाही। बाजवा ने मान पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा, दलित डिप्टी सीएम बनाने की मांग को पूरा करने का वादा किया था। पूछने पर सीएम ने सुखविंदर के लिए गलत शब्द बोले। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर मीडिया के सामने भावुक होकर बोले कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह कोटली, हमारे समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं, हम हर दिन करेंगे प्रदर्शन। आपको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश। राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना था आम आदमी पार्टी का दफ्तर। यूपी में आज हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को 2, एसबीएसपी को 1 और बीजेपी से 2 से 3 नए चेहरे बनाए जा सकते हैं मंत्री। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। साथ में थे कांग्रेस नेता अनिरुद्ध सिंह। हिमाचल संकट के बाद अहम मानी जा रही मुलाकात। हिमाचल में महिलाओं के लिए 1500 रुपए की मासिक पेंशन का ऐलान। सीएम सुक्खू ने कहा, सत्ता मिली तो राज्य की आर्थिक स्थिति थी कमजोर, लेकिन हमने प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया 76,000 करोड़ रुपए का बजट। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा। दिल्ली में हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 1,000 रुपए। हर महीने 100 रुपए की मदद देने के ऐलान पर बोली दिल्ली की महिलाएं, गरीब महिलाओं के लिए सही, लेकिन बेहतर तब होगा जब सरकार पैसे की जगह नौकरी दे। दिल्ली सरकार के बजट पर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना, दिल्ली की महिलाएं नाराज थीं क्योंकि हुआ शराब घोटाला। ये विदाई का बजट, कितने स्कूल अस्पताल बने, सरकार इस पर जवाब दे। पश्चिम बंगाल पुलिस का संदेश खाली में रूट मार्च। 24 परगना जिले के राम बाजार से जेलिया खाली आइसलैंड तक दिखे पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान। संदेश खाली दौरे पर गए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को नॉर्थ 24 परगना के मलांच में रोका। बीजेपी विधायक जॉय मुर्मू का आरोप, धारा 144 केवल हमारे लिए लगाई, टीएमसी नेता कर रहे हैं मीटिंग। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, टीएमसी पार्टी नहीं राजवंश है, ये बुआ भतीजा की है पार्टी, अराजकता से चलने वाला शासन है। तपस रॉय ने दिया टीएमसी से इस्तीफा, कहा पार्टी छोड़ने की कई वजह। ईडी के छापे के बाद पार्टी ने ना तो परिवार के लोगों से बात की, ना एक बयान दिया। बीआरएस नेता के कविता ने आरोप लगाया, महिलाओं के खिलाफ रेवंत रेड्डी सरकार का आदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। बीआरएस एमएलसी के कविता का दावा, हमेशा कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर रहे क्षेत्रीय दल। रेड्डी पीएम मोदी को बड़े भाई कह रहे, लेकिन बड़े भाई ने राज्य को आज तक 1 रुपया नहीं दिया। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर बोले डीपीएपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, मेरी गुजारिश कि कश्मीर में वो विकास हो जो यहाँ की रियासती सरकार नहीं कर सकती। चुनावी मुद्दे पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, हमारा विषय पीएम मोदी नहीं बल्कि देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, देश के युवा को रोजगार की जरूरत। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कंठ का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल गांधी को भारत से नफरत, राहुल और पूरी कांग्रेस पार्टी ने भारत को बदनाम करने की खा रखी है कसम।
यूपी के बागपत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, पंजाब के किसान आंदोलन से हमारा नाता नहीं। 14 तारीख की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में आंदोलन को लेकर फैसला। बिहार के सियासी दलों में नौकरी को लेकर क्रेडिट लेने की होड़। पोस्टर के जरिए जेडीयू ने तेजस्वी को जवाब दिया। पार्टी ऑफिस में लगा पोस्टर, लिखा है नौकरी मतलब नीतीश कुमार। बीजेपी ने जीता चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। बीजेपी के कुलजीत संधू और राजेंद्र कुमार ने इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को हराया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार पर केंद्र की कठपुतली होने का आरोप लगाया। कहा, पंजाब के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार ने इतना कर्ज लिया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी ने फिर भेजा समन। 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया। फेमा से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। उद्योगपति निरंजन हीरानंदानी पहुंचे मुंबई ईडी ऑफिस। अपना बयान दर्ज कराने ईडी ऑफिस पहुंचे। हीरानंदानी के खिलाफ चल रही फेमा के तहत ईडी की जांच। शिवसेना यूबीटी नेता अनिल देसाई को भेजा गया समन। एकनाथ शिंदे गुट का आरोप। पार्टी फंड से निकाले गए 50 करोड़ रुपए। देसाई को आज पूछताछ के लिए ईडब्ल्यूडी कार्यालय बुलाया गया। गोवा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे नेवल वॉर कॉलेज के नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन। चोल राजवंश के समुद्री साम्राज्य की याद में भवन रखा गया। इसका नाम। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात कोर्ट केस से जुड़ी खबरों की। सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। मामले पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट से नहीं मिल पाई थी संजय सिंह को बेल। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं संजय सिंह। हेट स्पीच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नफरत फैलाने वाले बयान देने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सुनवाई। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी सख्ती। आज इस्तीफा देंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। आज सुबह राष्ट्रपति को सौंपेंगे अपना इस्तीफा। पद छोड़ने के बाद कर सकते हैं राजनीति में एंट्री। आज बढ़ सकती है यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें। गुरुग्राम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दुर्लभ प्रजाति के सांपों का अवैध तरीके से व्यावसायिक इस्तेमाल करने का आरोप। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की है कमी या फिर उनमें है बहुत भीड़। लैंड पर जॉब मामले में आरोपी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत का मामला। जमानत अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। राजोवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। घूस लेकर सदन में वोट देने वाले सांसद और विधायकों पर आपराधिक मुकदमे की छूट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिश्वत लेकर सदन में वोट देने वाले नेता संसदीय विशेषाधिकार की आड़ लेकर नहीं कर सकते छूट का दावा। आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में जयाप्रदा ने किया रामपुर के कोर्ट में सरेंडर। 3 घंटे की न्यायिक हिरासत के बाद मिली बेल। अब 6 मार्च को अगली सुनवाई। जयाप्रदा को रामपुर कोर्ट से कुछ राहत। कोर्ट ने वापस लिया। जयाप्रदा को जारी किया गया वारंट। जयाप्रदा ने वारंट रिकॉल करने के लिए कोर्ट से अपील की थी। कोर्ट ने मंजूर किया प्रार्थना पत्र। और अब बात अपराध से जुड़ी कुछ खबरों की। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में संदिग्ध शख्स का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सफेद रंग की कैप, ग्रे रंग की शर्ट, पीठ पर बैग टांगे नजर आया। कैफे में आने और वापस जाने की मूवमेंट सीसीटीवी में कैद। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। 24 कैरेट सोने के आभूषणों के 5 टुकड़े बरामद। 3 रेडियम प्लेटेड सिक्के भी जब्त किए गए। कुल 215 ग्राम वजन का सामान कस्टम विभाग ने सीज किया। आरोप एआरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज। यूपी के प्रयागराज में दर्ज कराया गया मामला। अभ्यर्थियों के विरोध के चलते रद्द की गई थी परीक्षा। मथुरा में बंद कमरे से बरामद हुई महिला की लाश। अपनी महिला दोस्त के साथ उसके घर रह रही थी महिला। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में होटल मैनेजर पर महिला कर्मी के साथ रेप का आरोप। होटल का रूम साफ कराने के बहाने वारदात को अंजाम देने का आरोप। महिला की शिकायत पर होटल मैनेजर गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में सरपंच की हत्या। सरपंच को मारी गई 7 गोलियां। 3 महिलाओं समेत कई लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। गांव में तनाव देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक शख्स ने की अपनी पत्नी की हत्या। एयरगन से पत्नी को गोली मारी। किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच हुआ था झगड़ा। पुलिस कर रही मामले की छानबीन।
यूपी के रामपुर में दो भाइयों के विवाद में सीआरपीएफ जवान की मौत। चचेरे भाइयों और चाचा के बीच हो रहे झगड़े को लेकर बीच बचाव के लिए पहुंचे थे धर्मेंद्र यादव। इसी बीच धर्मेंद्र को मारी गई गोली। नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 शूटर्स गिरफ्तार। नंदू गैंग के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने ली आरोपियों की 8 दिनों की कस्टडी। अहमदाबाद मुंबई होते हुए गोवा पहुंचे थे आरोपी। सीमा हैदर और सचिन को मिला 3-3 करोड़ रुपए का नोटिस। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर की तरफ से भेजा गया नोटिस। बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने के लिए कहा। और अब 9 सेकंड न्यूज में अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें। इंडियन नेवी में तैनात जम्मू के साहिल वर्मा का नहीं लगा सुराग। आईएनएस कोची से 1 हफ्ते से लापता है साहिल। नौसेना कमान ने एक्स पर पोस्ट की साहिल के लापता होने की खबर। दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में थैलेसीमिया के मरीज परेशान। ब्लड की जांच के लिए किट की कमी होने से ब्लड चढ़ाने में आ रही परेशानी। मरीजों के तीमारदारों के सामने समस्या। तेलंगाना में दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। एक ही परिवार से थे सभी लोग। कार के पेड़ से टकराने पर हादसा हुआ। घायलों का इलाज जारी। झारखंड के दुमका में रेप पीड़ित स्पेनिश महिला को आर्थिक मदद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीड़ित महिला को दिया 10 लाख रुपए का मुआवजा। पीड़ित ने पुलिस की कार्रवाई पर जताई संतुष्टि। गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने के बाद बिगड़ी 5 लोगों की तबीयत। कुछ लोगों के मुंह से निकला ब्लड। वीडियो भी आया सामने। पीड़ितों ने दर्ज किया मामला। दिल्ली के बसंत कुंज में एम्बियंस मॉल में हादसा। मॉल की छत का बहुत बड़ा हिस्सा गिरने से भगदड़ मच गई। मॉल की 3री मंजिल पर हादसा हुआ। घटना के बाद मॉल बंद। लाखों के नुकसान का अनुमान। लखनऊ में चलती कार में लगी भयंकर आग। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के आने तक खाक हुई कार। अनंत राधिका प्री वेडिंग के 3रे दिन गणपति बप्पा की आराधना। अंबानी परिवार के साथ मेहमानों ने की बप्पा की आरती। विशेष आरती में अंबानी परिवार और बॉलीवुड से लेकर तमाम हस्तियां शामिल हुई। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में हुई हस्ताक्षर सेरेमनी। वैवाहिक जीवन की शुरुआत से पहले हस्ताक्षर करने भाई रस्म। समारोह में ताली बजाकर स्वागत करते नजर आए बॉलीवुड के सितारे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी। जेसीबी की मदद से साफ की जा रही बर्फ। रोड पर बर्फ जम जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के जोजिला पास में सड़क पर जम गई कई फीट तक बर्फ। बीआरओ की टीम हाईवे से बर्फ साफ करने में जुटी। सोनमर्ग और जोजिला पास जाने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलें। जल्द साफ होगी बर्फ। मुजफ्फरनगर में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान। खेत में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद। सरकार के निर्देश पर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर रहा प्रशासन। यूपी के महोबा में ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे किसान। नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर जताई नाराजगी। सरकार से जल्द मुआवजे की मांग।